नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। गुना की घटना पर सीएम शिवराज अब सख्त हो गए हैं। कलेक्टर एस विश्वनाथन, एसपी तरुण नायक को हटा दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुना मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी इस घटना में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो गुना की घटना पर सीएम शिवराज अब सख्त हो गए हैं और साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गुना में पुलिस की बर्बरता पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना जंगल राज चल रहा है, सरकार एक्शन मोड में है। और चलिए अब आपको गुना की घटना पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। गुना की घटना काफी गंभीरता से आज बैठक में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। भोपाल से एजीके के अधिकारी वहां रवाना होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अद्वरी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, गुना की घटना पर सीएम शिवराज अब सख्त हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से अब राजनीति भी गरमा रही है, कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि जंगल राज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। उसके बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया था। कल शाम को ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, निर्देश दिए थे। उसके बाद देर रात में ही उनके आदेश पाए और वहां गुना के कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया। और आपको बता दें, इस मामले में गृह मंत्री ने पूरी मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से अधिकारियों की एक टीम को रवाना कर दिया गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा है कि गुंडे और माफियाओं के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था, ना कि दलित या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस के द्वारा एक दलित के साथ, परिवार के साथ बर्बरता की गई, उन अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया, निश्चित तौर पर इस घटना की मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की है, गृह मंत्री ने कड़ी निंदा की है और ऐसे अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया। फिलहाल पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है, लेकिन तुरंत में सरकार के द्वारा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई है। जी अंकुर जी, जिस तरीके से घटना हुई है, कब्जा कर रखा था जमीन पे, तो पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अब अचानक से कार्रवाई की गई किसान के खिलाफ, और वो भी इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। ये बिल्कुल पट्टे की जमीन थी, पट्टे की जमीन से कब्जे हटाने को लेकर ये पूरा मामला था। इसी को लेकर पुलिस के द्वारा जब सख्ती की गई, उस परिवार से मारपीट की गई, तो उसके बाद ये पूरी घटना। निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया है कि अगर ऐसा कोई दलित परिवार था, अगर पट्टा था तो बाकायदा उसको नोटिस दिया जाता और दूसरी तरीके से कार्रवाई की जाती, लेकिन इस तरह से किसी के साथ मारपीट किया जाना ठीक नहीं है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर एसपी को हटाया गया और कार्रवाई की गई है। जी अंकुर जी, लेकिन एक बात यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है कि जब दलित के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, किसानों के साथ एक तरफ सरकार, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही किसानों के साथ खड़े होते, लेकिन फिर भी किसानों के साथ ऐसी बर्बरता और कई सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई जंगल राज चल रहा है?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस का यही आरोप है कि जंगल राज चल रहा है, इस तरह से किसानों को, खासतौर पर दलित किसानों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा सरकार पर निशाना साधा गया। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, चाहे वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला हो, चाहे दलितों के साथ मारपीट का मामला हो, चाहे किसानों की आत्महत्याओं से जुड़ा मामला हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ कि एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर इस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है। निश्चित तौर पर ये इसकी कड़ी निंदा कह सकते हैं विपक्ष तो कर ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी इसको माना है कि निश्चित तौर पर ये बड़ी चूक है, बड़ी गलती है और इसी को लेकर तुरंत में तो गुना के कलेक्टर एसपी को हटाया गया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। जी अंकुर जी, फिलहाल जो कार्रवाई अब की गई है, जब किसान अपनी खेती कर चुका था उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? आखिर क्या कारण रहा कि जब कब्जा हुआ था तब भी जांच क्यों नहीं होती? इन मामलों की इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो इस किसान का ये कब्जा था ये अभी से नहीं था, काफी पहले से ऐसा उसका कब्जा बताया जा रहा है, लेकिन पहले इस पर कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई बेदखली का नोटिस दिया गया, ना कभी ऐसा बताया जा रहा है कि उसको हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब उसकी किसानी की फसल बोनी हो चुकी है उसके बाद जब उसके ऊपर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई, उसके ऊपर सख्ती की गई, मारपीट की गई और जब मारपीट की गई तो उससे दुखी होकर उस परिवार के द्वारा, उस दंपत्ति के द्वारा जहर पी लिया गया। निश्चित तौर पर इसी को लेकर कह सकते हैं कि पूरा राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई हो और इसी को लेकर हम विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी मान रहा है कि निश्चित तौर पर इसमें पुलिस की, प्रशासन की बड़ी चूक है और इसी को लेकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जी अंकुर जी, हमेशा से देखा है कि जब भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसान हमेशा से मुद्दा रहा है और एक बार फिर आप दोनों को आगे उपचुनाव भी है और ऐसे में एक और मुद्दा बैठे बिठाए का मिल गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसानों पर ही पूरी राजनीति अभी गरमाई हुई है, चुनाव भी किसानों के मुद्दे पर ही लड़े जा रहे हैं। अंकुर जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह जुड़ गए हैं। चेतन जी बहुत स्वागत है आपका। जी चेतन जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, आखिर दलित किसान एक मुद्दा हमेशा से किसान रहा है, लेकिन अब जो घटना हुई है उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक मुद्दा मिल गया है। हालांकि कि राजनीति गरमा रही है लेकिन किसानों की समस्याओं का हल नहीं होता, उनके साथ इस तरीके की बर्बरतापूर्ण घटनाएं हमेशा होती रही हैं। देखिए, हमेशा विपक्ष की राजनीति मरे हुए लोगों पर, मरे हुए सैनिकों पर, शहीद सैनिकों पर राजनीति करने की रही है, लेकिन इस प्रकार का कृत्य कोई भी करे उसकी सराहना हम नहीं कर सकते। निश्चित रूप से यह निंदनीय है और जिस सामंतवादी मानसिकता के लोगों ने ऐसे एसपी, कलेक्टर और आईजी को पदस्थ किया था, उन लोगों की मानसिकता का एक नमूना है, ये देखता हुआ उदाहरण जो है ये नमूना है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के संवेदनशील आदरणीय गृह मंत्री, दोनों लोगों ने ही संज्ञान लिया है और आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई शायद मध्य प्रदेश के किसी घटनाक्रम पर राजनीतिक पटल पर मैंने पहली बार इतनी तेजी से होते हुए नहीं देखा है कि हमने एक साथ एसपी को हटाया, एक साथ कलेक्टर को हटाया, एक साथ आईजी को हटाया और अभी भी इसमें जांच दल बिठाया है। जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन पर सरकार सख्त एक्शन लेगी और ये तो अभी हमने हटाया है, इन सारे अधिकारियों पर भी जांच बिठाई जाएगी और इन पर आने वाले समय में भी विधि सम्मत और भी सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब के नाम की नहीं है, सरकार 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन की सरकार है। सरकार में बैठे हुए जनता के सेवक हैं। ये सरकार के बारे में लोगों का अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनैतिकता, किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण, किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया जो संविधान के दायरे में नहीं आती होगी, अगर लोगों ने करने की कोशिश की तो शासन, प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, दोनों ही लोग सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और ये उस बात का एक जीता जागता उदाहरण।
जी चेतन जी, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में जंगल राज चल रहा है, तभी किसानों के साथ ऐसी बर्बरतापूर्ण घटनाएं होती हैं। देखिए, कांग्रेस और इससे ज्यादा कर भी क्या सकती है। कांग्रेस है कहाँ, केवल ट्विटर है, केवल फेसबुक है और एक दो लाइन पे गिफ्टी जारी कर देनी कि ऐसा ऐसा हुआ है। कांग्रेस है कहाँ। इस देश और प्रदेश दोनों में ये अति मतलब घोरवादी स्थिति है राजनीति में। खाली शून्यपन है विपक्ष का, विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये केवल कांग्रेस है, इस नाते ये सारे काम क्रिया करते रहते हैं कि लोगों को लगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है। कांग्रेस ने चाहे सत्ता में रही है तो सत्ता पर की जवाबदारियों का निर्वहन नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता ने 5 साल चलाने के लिए उनको मध्य प्रदेश सौंपा था। क्या मध्य प्रदेश की दुर्गति करके गए हैं। किसानों की जो बात करते, किसानों के सपनों को चकनाचूर करके उनके सपनों का चीरहरण करने का काम, चाहे वे ऋण माफी का मामला हो, चाहे वो युवा बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे शोषित पीड़ित बेटियों के उत्थान का मामला हो, चाहे गरीब कन्या के कन्यादान योजना का मामला हो, हर मामले पर, हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार टिकी है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन इस बात को भली बात समझती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मध्य प्रदेश अग्रणी होकर के फिर से काम कर रहा है। कानून तोड़ने वाले लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होती है, ये गुना में भी देख रहे हैं और आप ये भोपाल में भी देखिए कि प्यारे मियां भी कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। सारे लोगों को संरक्षण भी अगर किसी को था, ऐसे लोगों को, तो कांग्रेस के लोगों का था। और अब उनकी क्या दुर्गति हुई है। कानून अपना काम कर रहा है। आप देखते जाइए कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित सरकार क्या क्या करने वाली है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक सरकार का नया रूप, नया स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। जी बिल्कुल चेतन जी, नया रूप, नया स्वरूप तो देखने को मिलेगा। लेकिन हम अगर पिछला कांड भी देखें, मंदसौर कांड भी कोई भूला नहीं है। वहां पर भी किसानों की जो है हत्या हुई थी, किसान उस समय भी मारे गए थे और एक बार फिर अब दलित किसान जो है मारा गया है। और ऐसे में राजनीति और ऐसे में जो है राजनीति गरमाती है किसानों को लेकर। मैं उसी पर आ रहा हूँ। कोई भी किसान शोषित पीड़ित दलित की संज्ञा देना हम बंद कर दें। किसान किसान है, किसान अन्नदाता है। चाहे धरती पर, इस भारत की भूमि पर कहीं का भी किसान हो, वो हमारा अन्नदाता है, वो हमको पालने वाला है। इस लॉकडाउन में सारा देश बनता, लेकिन किसान चलता रहा। और अगर किसान के तैये रुक जाते तो आज देश भुखमरी की कगार पर खड़ा होता। उस किसान ने अपने श्रम पसीने से, अपने कर्तव्य निष्ठा से इस मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन पैदा किया है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य है। जिसमें किसी को इस तरह से उंगली उठाने का, टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। रही बात आपने मंदसौर की, मंदसौर में तब भी हमने कहा था कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस के नेताओं को, और आपने देखा होगा रतलाम के जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वो किस तरह से अराजकता फैलाने की बात करें, उनका वीडियो जारी हुआ। इस सारे कांड में कांग्रेस के अनेक नेता है। सरकार ने कांग्रेस को लगता था मंदसौर में तो भारतीय जनता पार्टी के नीति अधिकारियों का कोई रोल था। कार्रवाई क्यों नहीं की। विधानसभा के पटल पर जब विधानसभा में मंत्री ने इनको जवाब दिया तो उन्होंने क्लीन चिट अधिकारियों को दिए, क्लीन चिट उस समय के को दिए। कांग्रेस दोहरे मापदंड पर चलती है, मीठा मीठा तक तो करता करता तू। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। चेतन जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। गुना की घटना पर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, दलित किसान के साथ बर्बरता की गई है और उसके बाद अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति काफी गर्मा रही है। पूनम जी देखिए, राजनीति गरमाने वाली बात नहीं है। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता एनकेल प्रकरण हटाने के बाद भाजपा के लोगों का कार्य करने का तरीका है वो निश्चित रूप से गरीबों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, गुंडागिर्दी, वसूली, भ्रष्टाचार सब कुछ इतना बढ़ गया है। वो गरीब दंपत्ति पहले झोपड़ी बना के रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था करके उनको हटाया। उनके साथ तोड़फोड़ की गई, उनकी पुलिस के द्वारा महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया और मजदूरों को जहर पीना पड़ा। ऐसी घटनाएं शर्मनाक करने वाली होती है। मध्य प्रदेश का नाम कलंकित होता है। तो मध्य प्रदेश से भारतीय पार्टी शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं और लोगों की सुविधाओं की बात करते हैं, कहाँ है उनका न्याय, कहाँ है। इस तरह बातों में साफ है, चाहे वो एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, सारे के सारे लोग सत्ता के मद में, नशे में दूर हैं और गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं और इसकी परिणति है कि आज ये तरह के सामने घटनाएं आ रही है।
जी, अब जिस तरीके से जो आपका कहना है कि जंगल राज चल रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के सरकार आते ही नया रूप देखने को मिलेगा और वो लगातार जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे पहले भी और अब भी करेंगे। नहीं, देखिए, कहने में और करने में बड़ा अंतर है। क्या नया स्वरूप मिल रहा है? एक गरीब की झोपड़ी तोड़ने के बाद उसके परिवार के माता पिता को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो जहर पीने को मजबूर हो रहा है। ये नया स्वरूप है। अगर ये नया स्वरूप है तो भाजपा को मुबारक हो। ऐसा नया स्वरूप प्रदेश को, गरीबी को, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने वादे किए थे कि हम खत्म करेंगे सारी चीजों को, लेकिन परिणाम क्या निकल कर आ रहे हैं? आज हर जगह देखिए, कहीं भी किसी भी ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है जिसमें इनके लोग इन्वॉल्व नहीं होते। लोगों को खून खराबा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर हो चुका है, मंत्रियों को विभाग नहीं बटे थे, मंत्री बिना विभाग के महीनों घूमते रहे। इन सब घटनाओं से साफ लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो सौदे की सरकार है, निश्चित रूप से विफल हो चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान तो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति होने का दावा करने वाले असफल और आत्महार व्यक्ति हो चुके हैं। जी धनुपिया जी, लेकिन क्या कहाँ तक सही है जिस तरीके से लगातार जो है पहले भी मंदसौर के चाहे हम कांड की बात करें जो किसानों के साथ वहां पर भी किसानों की हत्या हुई थी और अब एक बार फिर किसान ही मुद्दा है पक्ष और विपक्ष के लिए, लेकिन किसान हमेशा पिसता है, मारा जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी होती है। साफ है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के बारे में कहती कुछ और है, करती कुछ और है, होता कुछ और है। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 50,000 रुपए कर्जा माफ करेंगे, 5 पैसे कर्जा माफ नहीं किया था। लोगों को उन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंदसौर में गोली कांड हुआ, किसानों के साथ में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी उनके साथ तकलीफ हो गई है, सारे सामने है। किसानों की बातें करते हैं ये लोग, लेकिन किसान हितैषी नहीं है। किसानों के ऊपर जुल्म करने वाले लोग हैं। किसानों को कई बार लाठियां डाली है, लाठी बरसाई गई है, किसानों का आंदोलन किए गए हैं। आज किसान मारा फिर रहा है। जी आखिरी सवाल मेरा, अब आपकी तरफ से क्या कोई सख्त कदम उठाया जाएगा कि किसान को न्याय मिल सके? कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति रही है। हमें तो जैसे सत्ता में आए थे 2 घंटे का अंदर कमलनाथ जी ने आदेश जारी किए थे, किसानों का कर्जे माफ किए थे, 22 लाख किसानों का कर्जे माफ किए थे। और हम जो भाजपा पार्टी जो सौदे की पार्टी है, जो एन प्रकार सत्ता हत्या कर बैठी है, उससे मांग करेंगे कि शेष किसानों का जो कर्ज बचा है उसको माफ किया जाए। अगर वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए धनुप्रिया जी। तो बिल्कुल जो है एक बार फिर किसानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, चाहे वो मंदसौर कांड की बात हो या एक बार फिर गुना में जो किसान के साथ बर्बरता की गई है उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जंगल राज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है और शिवराज सरकार भी सख्त हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।